जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने स्पेन का दौरा किया है और इस सिलसिले में कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बातें की हैं, वो समझने वाली हैं। कि पहली तो बात ये है कि वो अपने डायस्पोरा से मिले। आपको पता है ये इंडियन जो लीडरशिप है, वो ये काम बहुत ज़्यादा करती है, व्हिच इज़ वेरी इम्प्रेसिव इन माय अंडरस्टैंडिंग। पाकिस्तानी लीडरशिप जब बाहर जाती है तो दे शुड मीट द पाकिस्तानी कम्युनिटी देयर। और वहाँ पे बैठ के डॉक्टर जयशंकर ने अपनी इंडियन कम्युनिटी को बताया कि द वर्ल्ड इज अपडेटिंग इट्स इम्प्रेशंस अबाउट इंडिया। सो द ग्लोबल पोजीशनिंग जो है इंडिया की, उसको हाईलाइट किया। दुनिया में रेलिवेंस कैसी है, इंटरनेशनल अफेयर्स में कैसे भारत को जो है वो इम्पोर्टेंस दी जा रही है। और ये खास तौर पे देखें, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यू हैव टू टेक इनटू कॉन्फिडेंस योर ओन पीपल that remember one thing, all these people in Spain who are Spanish citizen, they are not Indian citizens, but still there is a connection। ठीक है, बिकॉज उनके रिश्तेदार वहाँ पे हैं, शायद कईयों के बच्चों की शादियाँ वहाँ पे हों, शायद वो जो शादियाँ हुई हैं उनकी फैमिलीज वहाँ पे हों, तो वो कनेक्शन रहता है, आना जाना वो सारा रहता है। एंड देन एवरी वन बेसिकली टेक्स प्राइड इन इट्स फर्स्ट आइडेंटिटी। वो जो पहली आइडेंटिटी है उसमें वो प्राइड लेते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। और ये चीज़ जो है पर्टिकुलरली, और दूसरा वो ये कह रहे हैं जी कि अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम दुनिया की तमाम बड़ी नेशन से मुज़ाकरात कर सकते हैं। वो कहते हैं जी हम रशिया, यूक्रेन, इज़राइल, ईरान, ये पोलराइज़्ड वर्ल्ड है। दिस इज़ अ पोलराइज़्ड वर्ल्ड बट वी आर इन कनेक्शन विद एवरीवन। सो बेसिकली दे आर टेलिंग द इंडियन अप्रोच। द इंडियन अप्रोच ये है कि कैसे हम करने जा रहे हैं, या क्या हम दुनिया के तमाम ममालिक के साथ राब्ते में हैं। वो ईरान हो या इज़राइल हो, हमारा दोनों से राब्ता है। रशिया है या यूक्रेन, हमारा दोनों से राब्ता है। हम दोनों के साथ कारोबार करते हैं, बिज़नेस करते हैं, और इसको वो कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट। इसको वो मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो रिसेंटली अब देखिए ना, जब नरेंद्र मोदी ब्रिक्स में भी जाएँगे एंड क्वाड में भी जाएँगे, तो अमेरिकन्स को या वेस्टर्न नेशंस, तो ज़ाहिर बात है वो देख के परेशान हो जाते हैं कि हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल? बिकॉज़ दे हैव नॉट सीन दिस थिंग बिफोर, बट इट इज़ इंडियाज़ रेलेवेंस। ये इंडिया की वो रेलेवेंस है, जिसको मैं समझता हूँ कि वो देख रहे हैं। सो मैं इंडिया की इस रेलिवेंस को ये समझता हूँ, ख़ास तौर पे ये ब्रिक्स एंड क्वाड दोनों का होना। सो नरेंद्र मोदी हो या डॉक्टर जयशंकर हो, वो एक ही चीज़ अपने लोगों को बता रहे हैं। एक ही चीज़ अपने लोगों को बता रहे हैं, और वो ये है कि जैसे-तैसे हमने सबसे ताल्लुक़ रखना है। और आपको पता है आजकल इंडिया ने एक नई अप्रोच अडॉप्ट की है। वो अप्रोच ये है कि वो दुनिया में जहाँ जाते हैं, वो उनको बताते हैं कि देखो हमने तुम्हें वैक्सीन्स दी। कि हमने 99 ममालिक को वैक्सीन दी, ये उनकी अप्रोच है, सिवाय पाकिस्तान की, ठीक है। पाकिस्तान को उन्होंने वैक्सीन नहीं दी थी, मुझे याद है बड़े अच्छे से। और वो इसलिए कि हालाँकि वो कोई यूएन का था प्लेटफ़ॉर्म और वो सारा, उसके तहत उन्होंने वैक्सीन देनी थी, ठीक है जी। उन्होंने वो वैक्सीन देनी थी, लेकिन उन्होंने नहीं दी पाकिस्तान को। बहरहाल पाकिस्तान ने अपना बंदोबस्त कर लिया, और वो चाइना से और रशिया से वैक्सीन जो है वो आनी शुरू हो गई। अब ये फिर वो कहते हैं जी कि देखिए अफ्रीकन यूनियन के अंदर को हमने G20 में इंक्लूड कराया इन आवर प्रेसिडेंसी। तो वो कहते हैं कि हमारा जो हाथ है वो अफ्रीका के ऊपर हमेशा रहेगा। आई थिंक इन ऑन दीज लाइन्स द पाकिस्तानी लीडरशिप नीड टू टेल दैट व्हाट वेयर आर वी, what are our medium term goals, what are our long term objectives, and what is the state of the union। स्टेट ऑफ द यूनियन क्या है, हम कितने यूनाइटेड हैं, हम कितने डिसिप्लिन्ड हैं, हम इंटरनेशनली कहाँ पे खड़े हैं। सो ये वो जो चीज़ कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक जिसे कहते हैं ना, एक वो अपने लोगों को विन कर रहे हैं कि यार हम जो है ना वो इतने कमज़ोर नहीं हैं, हम बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं। ठीक है जी। अब इंडिया और स्पेन जो है फॉर एग्ज़ाम्पल, उनकी महल है बायलैटरल ट्रेड $10 बिलियन है। क्लीन एनर्जी हो, रेलवे हो,
बहुत सारी और चीज़ों में वो काम कर रहे हैं, ठीक है जी। और मेरा ख़्याल है रिसेंटली जब स्पेनिश लीडरशिप इंडिया आई थी, अभी हाल ही में, तो आपको पता है बोइंग में भी वो मिल के काम कर रहे हैं। सो वो किस-किस हर चीज़ में वो मिले हुए हैं। सो ये आपको पता है कि उन्होंने व्हाट दे अंडरस्टूड एंड व्हाट दे रियलाइज्ड कि भाई साहब जैसे-तैसे इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि दुनिया के अंदर एक तो तमाम मुल्कों के साथ राब्ते रहने चाहिए, एक बात। दूसरा, जैसे भी हो या जो भी हो, हमारा जो बिज़नेस है, वो अमेरिका के साथ भी होना चाहिए, रशिया के साथ भी होना चाहिए, चाइना के साथ। मेरा ख़्याल है इन लाइन पे पाकिस्तान को बात करने की ज़रूरत है और अपनी लीडरशिप को और ख़ास तौर पे इन चीज़ों में देखें, अगर आप ये चीज़ें जाके अपनी अपनी आवाम से डिस्कस करते हैं, अपने लोगों को इसका बताते हैं, तो देन वो उनको पता चलेगा कि वेयर डू वी स्टैंड। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह रहे हैं जी न्यू इंडिया। गो को देखें अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर था। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर था। इस कॉरिडोर की वो ग्रोथ नहीं हुई, ठीक है जी। वो क्यों नहीं हुई? ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये जो मिडल ईस्ट की लड़ाई हो गई, ठीक है? तो वो सारे का सारा जो इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर था, जो 2023 में इंडिया ने फ्लोट किया था, अब स्पेन उसका इम्पोर्टेंट प्लेयर है, इटली उसका इम्पोर्टेंट प्लेयर है, ग्रीस इम्पोर्टेंट प्लेयर है। टर्की कहता है जनाब आपने हमें इंक्लूड नहीं किया। आपको पता है टर्की ने कहा कोई दुनिया का कॉरिडोर हमारे बगैर कंप्लीट नहीं है। लेकिन इंडियंस ने बाईपास किया था टर्की को। इंडियंस ने एक्सक्लूड किया था टर्की को। इंडियंस ने इग्नोर किया था टर्की को। एंड ये चीज़ जो है उन्होंने जानबूझ के की थी। गो के अभी ये वो जिसे कहते हैं ना दिल्ली दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली बहुत दूर है, पता नहीं कब होगा क्या होगा। लेकिन जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो वो कहते हैं उस पैमाने पे हमने ये काम करना है। सो स्पेन को वो अहमियत दे रहे हैं, स्पेन को वो अहमियत दे रहे हैं कि स्पेन जो है उसके साथ हमने मिलके काम करना है और ये कॉरिडोर बगैर स्पेन के वो नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखना ये है कि कब चलेगा या कैसे होगा, लेकिन फॉर अ मोमेंट जो कॉरिडोर की जितनी भी लॉजिस्टिकल नीड्स हैं, रेलवे लाइन हो जो कि गल्फ रीजन को तमाम जो अरब सी पोर्ट से कनेक्ट करती हो, और फिर उसके बाद जो हैफा पोर्ट है इसराइल उसके अंदर कनेक्ट करती हो, फिर उस सारे के सारे प्रोजेक्ट को पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क चाहिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए, पाइपलाइन चाहिए हाइड्रोजन एक्सपोर्ट की, मतलब बड़ा कुछ चाहिए उसमें। वो कुछ छोटा-मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन ये जो हमास और इज़राइल की ये जो लड़ाई है, इसने ज़ाहिर बात है उस चीज़ को एक तरफ रोक दिया। इंडियन एनर्जी कंपनीज़ जो हैं वो आपको पता है यू विल बी शॉक्ड टू नो, इंडियन एनर्जी जो कंपनी है, वो ऑलरेडी एक अंडर सी नेचुरल गैस पाइपलाइन बना रही है, जो कि गुजरात और ओमान को कनेक्ट कर रही है। उसका नाम है साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज़, ठीक है जी। और ये 1200 किलोमीटर का है और ये लास्ट ईयर सर्वे कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट का बेसिक डिज़ाइन फेज़ तैयार है। तो अब आप बताएँ कि वो जो इंडिया कनेक्ट करना चाहता है, अंडर सी नेचुरल गैस पाइपलाइन, इंडिया को चाहिए एनर्जी, बिकॉज़ इंडिया, मैंने आपको बताया था, फॉर इंडियंस एनर्जी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। दैट्स व्हाई दे बिलीव कि अगर हम मिडल ईस्ट तक कनेक्ट होंगे, मिडल ईस्ट तक कनेक्ट होंगे, मिडल ईस्ट जो है, वो सारे का सारा जो लॉजिस्टिकल कॉरिडोर जो है, वो रेलवे का हो या बाकी हो, वो आगे बनाएगा। और मज़े की बात ये है कि उन्होंने अमेरिकन्स को खुश करने के लिए इंडिया ने ये भी बताया कि हम इज़राइल को मिडल ईस्ट से कनेक्ट करने जा रहे हैं। मिडल ईस्ट से मुराद ये है कि इट्स अ पार्ट ऑफ मिडल ईस्ट, हम इंडिया इज़राइल को सऊदी अरब, यूएई और इन तमाम ममालिक से कनेक्ट करने जा रहे हैं। सो दैट इज़ आवर रोल, हमारा रोल ये होगा, हमारा रोल ये होगा। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है ना सर? सो मुझे ऐसे लगता है कि ये बड़ी, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है जो मेरे सामने नज़र आ रही है, जो मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? बहरहाल देखना ये है कि हाउ थिंग्स अनफोल्ड, चीज़ें कैसे अनफोल्ड कैसे होती हैं फर्दर।
ये जो इंडिया ने अब कह रहा है कि जी हम इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को, और गुजरात के बिजनेसमैन जो हैं वो मिडल ईस्ट तक जाएंगे और आगे फिर वो स्पेन तक जाएंगे, वो उधर तक जाएंगे। तो इंडियंस, व्हाई डॉक्टर जयशंकर इज गोइंग स्पेन टाइम एंड अगेन? 2023 में भी स्पेन गए थे। डॉक्टर जयशंकर जो है वो 2023 में भी गेन गए, स्पेन गए थे। उस वक्त यही बात हुई थी कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाहिए, रीन्यूएबल एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस। ये वो एरियाज हैं जहाँ पे आपको पता है इस चीज़ का कि जब अमेरिकन किसी मुल्क के ऊपर हाथ रखें तो फिर सारे का सारा वेस्ट वहाँ घूमना शुरू कर देता है। अमेरिकन ने इंडिया के ऊपर हाथ रखा है, अब आप देखें सारे का सारा वेस्ट इंडिया आ रहा है ऑटोमेटिक। सबको पता है कि इंडिया जाना है। नोबडी से अब वो जिसे कहते हैं ना, वो मैं एक दफ़ा आई मेट समवन, उसने कहा जी अच्छा आपके पास अमेरिका के जिसको हम वीज़ा मिल जाता है उसको दुनिया के तमाम मुल्कों का वीज़ा मिल जाता है। जस्ट दिस इज़ अ पॉइंट। मैं इसको वैसे नहीं मानता, लेकिन ये चीज़ तो है। सो इंडियंस जो हैं वो दे आर हैविंग गुड कनेक्शंस विद द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज। ओनली वन थिंग, पोटेंशियल है, सीरियस हैं, दे आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर। वो फ्यूचर देख रहे हैं और वो समझते हैं कि इसीलिए वो अपने लोगों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। वो अपने लोगों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं बिकॉज वो कहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल है एंड वी आर अ कॉन्फिडेंट नेशन। इसीलिए जो स्पेन इंडिया कौंसिल फाउंडेशन है, वो उसके अंदर डॉक्टर जयशंकर ने जो लेक्चर दिया कि किस तरह दुनिया, बदलती दुनिया में स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बदल रहे हैं, किस तरह बदलती दुनिया में अलायंसेस बदल रहे हैं, और इंडियन कम्युनिटी को ये बताना बहुत ज़रूरी था। सो ये चीज़ मैं फैक्टर समझता हूँ कि दैट्स वेयर पाकिस्तान नीड्स टू वर्क। पाकिस्तान को ये काम करना चाहिए कि अपनी पावर प्रोजेक्शन करनी चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। और अगर हम, जाहिर बात है, वी आर नॉट एट प्लेस स्पेस वेयर इंडिया इज गोइंग, बट वी आर एट अ पेस वेयर वी कैन पिच, वी हैव अ स्टोरी, बट वी डोंट हैव एन एडवोकेट। मैं आपको बात बताऊं, वी हैव अ स्टोरी बट वी डोंट हैव एन एडवोकेट। हमारे पास स्टोरी है, एडवोकेट कोई नहीं है। एंड व्हेन यू हैव अ स्टोरी एंड यू डोंट हैव एन एडवोकेट, मीन्स कि आपकी फारग हो गए आप। क्योंकि अब ये तो नहीं होगा कि आपके पास एडवोकेट ना मौजूद हो, ये तो नहीं होगा कि आप ये कहें कि जी हमारी स्टोरी सुनाने वाले बंदे मौजूद नहीं है। देर आर पीपल ऑलवेज, दोज हु कैन टेल द स्टोरी। If one person can tell an Indian story to 8 billion people around the world, there is a one man, Dr. Jaishankar. Narendra Modi तो हिंदी में बात करते हैं. He only talks to the domestic people. He doesn't talk to the international. Did he give any statement on Canada? मुझे कनाडा के ऊपर नरेंद्र मोदी को एक स्टेटमेंट दें, मुझे चाइना के ऊपर नरेंद्र मोदी की एक स्टेटमेंट दे दें। दो ही बड़ी ताकतें हैं। मुझे अमेरिका के ऊपर नरेंद्र मोदी की कोई लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दे दें, स्वाय इसके कि जो 2 मिनट की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाइडेन के साथ वहां पे वॉशिंगटन में, वो क्योंकि मजबूरी थी। एंड देन इंडिया के अंदर जब बाइडेन आए G20 में, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की मोदी साहब ने। मुझे कोई स्टेटमेंट दे दें उनकी। ही डजंट टॉक। अपनी मर्जी के बंदों से वो बात करते हैं। इस डॉक्टर जयशंकर वो टॉक्स। ये डॉक्टर जयशंकर है जो बात करता है, और डॉक्टर जयशंकर दुनिया के 8 अरब लोगों को अपनी स्टोरी सुना रहा है और समझ आ रही है स्टोरी। सो इट मीन्स इफ यू हैव अ गुड एडवोकेट, इफ यू हैव अ गुड एडवोकेट, तो आपकी स्टोरी की आवाज होगी। बट अगर आपके एडवोकेट की आवाज ही पार्टी है, तो फिर तुसा की करना है। ये एडवोकेट का ध्यान है वे कि मैं पैसे जड़े ने इधर उधर करने ने। ये एडवोकेट जो है वो इस चीज में लगा हुआ है कि आई डोंट वांट टू टॉक एनी मोर ऑन दीज थिंग्स। बट द पॉइंट इज कि एडवोकेट भाई, even the devil has an advocate, everyone has an advocate. So इस पे काम करने की जरूरत है। The more we talk on this, the more it is better. अब आप देखें कि ये जो क्या नाम था उसका, अपने डियास्पोरा से बात करनी। देखें, वन, वी नीड स्टैटिस्टिक्स, वी नीड डाटा। ठीक है, पाकिस्तान ने मिसाल के तौर पे हजारों किलोमीटर रोड बनाया होगा, बट नो बडी टोल्ड एनीवन कि जी ये क्यों, कैसे रोड बनाया है। जयशंकर जहाँ जाता है वो कहता है जी इंडिया ने 4,000 किलोमीटर का नया रेलवे ट्रैक बनाया है। हमसे फिर 1 किलोमीटर भी रेलवे ट्रैक नहीं ना बना।
और वो कह रहे हैं कि हम डेली बुनियादों के ऊपर 28 किलोमीटर हाईवे बनाते हैं और नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स जो हैं वो 150 हो गए हैं। नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया 150 हो गए हैं। उसकी वजह यह है आबादी बहुत है भाई, तो नंबर ऑफ एयरपोर्ट तो नहीं होने हैं। ठीक है जी। 16 बिलियन वो कहते हैं जी यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। सो दैट्स हाउ द इंडियंस हैव अडॉप्टेड द टेक्नोलॉजी। मैं अभी किसी जगह पे गया था, मैं आपको मज़े की बात बताऊं। लेट मी टेल यू, आई बॉट समथिंग एंड फ्रॉम ए शॉप। उसने मुझे जो बिल दिया, एंड आई एम टॉकिंग हियर इन इस्लामाबाद, उसने मुझे जो बिल दिया उसके ऊपर लिखा हुआ था 3700 3,000। जो उसने मेरे से पीओएस ट्रांजैक्शंस की वो 4,000 समथिंग की। मैंने कहा जी ये क्या? कहता सर वो जो हम इधर करते हैं ना वो टैक्स के बगैर करते हैं, वो उधर टैक्स के साथ करते हैं। I'm a common man. I don't know this, bullshit nonsense. But what I know is कि the person is चोर, वो चोरी कर रहा है। In the heart of the city, everyone is चोर। And then कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर हर कौम मुल्क वो लीडरशिप चोर है, फलां चोर है। ओ भाई कोई चोर नहीं, आप खुद चोर है, मैं खुद चोर हूँ, हर बंदा चोर है। Everyone is चोर। जब हर कोई चोर है तो फिर आप सिर्फ हुकूमत को क्यों गालियां देते हैं? द क्वेश्चन इज कि इस मुल्क के अंदर पैसों की कमी नहीं है, बदनीयत है, काम नहीं करना चाहते। देर इज अ लॉट वट वी कैन हैव एंड बट वी शुड हैव। सो इस चीज को देखें आप। सो दैट्स वे वी आर। हम यहाँ पे फंस गए हैं। मैं सच्ची बात बताऊं, यहाँ पे हम फंस गए हैं। हमें इस चीज पे काम करना चाहिए। एंड आई विश इफ वी कैन वर्क रियली। काश हम काम कर सकें। That's what Dr. Jaishankar is doing in Spain. And this is what, our leadership, they need to go abroad and they need to talk. This is what I would realize. This is what I would say.